जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, फटाफट से मैं उनका टाइम वेस्ट किए बिना ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने 7 फ्राइडे 7 बेस्ट थालीज़ की सीरीज़ शुरू करी है और आज मेरा 4th एपिसोड है। और ये सीरीज़ मैंने क्यों शुरू करी है आप आगे वाली स्लाइड्स में देख सकते हैं। और आज मैंने कुछ स्टेट से मिलेट्स की रेसिपी पिक करी हैं और आप जानते होंगे मिलेट्स के फ़ायदे। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, जिम जाते हैं, तो मिलेट्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज मैं अपनी थाली के ज़रिए अपने भारत के 4 स्टेट्स कवर कर रही हूँ, जिसमें से कि पहला है हरियाणा। तो हरियाणा की बाजरा की खिचड़ी और गोजी बहुत ही फेमस होती है। सर्दियों में तो बाजरा ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर जो है गर्म होती है। तो ये बाजरे के दाने कुछ ऐसे मिलते हैं, बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो अभी जो मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ वो आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली जो है इसको ओखली में पीसा जाता है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा वैसे पीसूँगी। तो बाजरे के दानों को जो है हमने पूरा गीला नहीं करना है, इसको हल्का सा छींटा दे करके इसको थोड़ा सा रब करके हमको इसको पीसना होता है ताकि जो इसके छिलके हैं ऊपर के वो निकल जाएं। तो यहाँ पे मैंने बाजरा की खिचड़ी के लिए मूंग छिलका दाल ले ली है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो दूंगी। खिचड़ी हो और उसमें घर का देसी घी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देसी घी खाना बहुत ज़रूरी है अगर वो शुद्ध है। तो हमारे पुराने जो लोग थे, बुज़ुर्ग थे, वो अपने खानों में, दाल में, रोटी में देसी घी ज़रूर ऐड करते थे। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो हमारे हरियाणा की बाजरा की खिचड़ी बनकर के तैयार है। एकदम सुपर फूड हम इसको बोलेंगे। सर्दियां आने वाली है तो ये अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, अपनी थाली में इसको ज़रूर रखिए और इसकी पौष्टिकता के पूरे फ़ायदे उठाइए। ऑथेंटिकली वैसे तो हरियाणा में बाजरा की खिचड़ी को दोजी के साथ खाया जाता है। दोजी मतलब दही और कच्चे दूध को मिला करके बनाया जाता है और उसको खिचड़ी के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन उसकी जगह पर मैं यहाँ पर रागी माल्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रागी का आटा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो रागी का आप लोगों को बेनिफिट पता ही होगा कि बाकी वाइटामिन और मिनरल्स के अलावा ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसको जो है हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये ग्लॉसी नहीं हो जाएगा। और जब ये ग्लॉसी हो जाएगा और पक जाएगी रागी, तब इसको ठंडा करके हम इसके अंदर छाछ डालेंगे। साउथ इंडिया में रागी माल्ट बहुत बनाया जाता है, ये वहीं का जो है रेसिपी है। वैसे तो ऑथेंटिकली साउथ इंडिया में रागी के जो सीड्स होते हैं इनको स्प्राउट्स करके, अंकुरित करके इसका फ्लावर बनाया जाता है ड्राई करने के बाद। फिर इस स्प्राउटेड फ्लावर से रागी माल्ट बनाया जाता है।
लेकिन अगर आपके पास स्प्राउटेड रागी फ्लावर बनाने का टाइम नहीं है तो जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करेंगे तो इसके बेनिफिट्स जो हैं 10 गुना और बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी रागी माल्ट साउथ इंडिया से बटर मिल्क के साथ हमारी हरियाणा की बाजरा की खिचड़ी के साथ बनकर के तैयार है। और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और इससे हेल्दी कॉम्बिनेशन तो आपकी थाली के लिए हो ही नहीं सकता है। जब आपका मन कुछ भी ना हो बनाने का और हेल्दी भी खाना हो तो ये 2 चीज़ें आप बना लीजिए, आपकी डाइट वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल स्ट्यू है। इसके अंदर कोई ऑयल नहीं है और इसको सात्विक फूड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्याज या लहसुन नहीं है। और ये गोवा में कोई भी फेस्टिवल या पूजा होती है तो ये एक भोग की तरह जो है चढ़ाया जाता है मंदिरों में या भगवान को। तो इसके लिए आपको खास बातें क्या ध्यान में रखनी है कि आपकी जो सब्जियां हैं वो एक तो थोड़ी बड़ी कटी होनी चाहिए और आपको कड़वी या ऐसी सब्जियां नहीं लेनी है जो कि मैश हो जाती है, जैसे कि बैंगन है ना, या करेला, आंवला, ऐसी सब्जियां आपको नहीं डालनी है। तो हम सबसे पहले वो सब्जियां डालेंगे जो कि गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रम स्टिक और कॉर्न लिया है। फिर आगे आगे मैं उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग सब्जियों को डालती जाऊँगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने पम्पकिन लिया है, कैरेट लिया है, जिमीकंद लिया है। हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं इस रेसिपी के वो है फ्रेश कोकोनट और ये है कोकम। अगर आपके पास कोकम नहीं है, ये गोवा की या महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस इंग्रेडिएंट है जो कि जाता है वहाँ की रेसिपीज़ में। ये थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा कसैला इसका फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भीगी हुई लाल मिर्च मैंने ली है। और ये जो रेसिपी है ये इसके बिना बिल्कुल अधूरी होती है। इसका नाम है तेफला। ये जब ड्राई हो जाता है तो इसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है, ब्लैकिश कलर में आ जाता है, लेकिन जब ये बेरीज की फॉर्म में होती है, जब ये पेड़ पर होती है तो ये एकदम छोटी छोटी सी ग्रीन कलर में होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तेफला इसको बोलते हैं। और इसके जो हमारे सीड्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं, इसको हमें निकालना है। निकालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा बाहर का जो शेल है इसको हमें क्रश करके पानी में भिगोना है और हम इसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप ऑथेंटिक रेसिपी बनाना चाहते हैं किसी भी स्टेट की तो ट्राई करें वो इंग्रेडिएंट यूज़ करने के। हमारे जो सफ़ेद मटर होते हैं उसको मैंने रात भर भिगो लिया था और उसको मैंने उबाल लिया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे उबाल लेंगे। सब्जियां जो हैं बहुत अच्छे से धुली होनी चाहिए क्योंकि ये जो पानी है ये हम फेंकेंगे नहीं।
मेरी गोवा स्टेट से सुपर हेल्दी डिश खटखटे बन करके तैयार है। बहुत ही हेल्दी नो ऑयल रेसिपी, लेकिन बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरेंट नॉर्थ इंडियन खाने से। तो ये रेसिपी भी अपने खाने में थाली में ज़रूर ऐड कीजिए और अपनी थाली को पौष्टिकता से भरपूर बनाइए। तो आज की हमारी नेक्स्ट रेसिपी है राइस, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल राइस की जगह पे मिलेट यूज़ करने वाले हैं और हम जौ को, जिसको कि इंग्लिश में बार्ले भी कहा जाता है, उसको हम आज चावलों से रिप्लेस करेंगे। तो ये कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, एक तो ऐसे कुछ सीड्स आते हैं मार्केट में, और एक जौ आता है जो घरों में नवरात्रों में खेतरी बीजने के काम आता है। तो आपको वो वाले जौ नहीं लेना है, ये वाले जौ के आपको बीज लेने हैं। और ये कुछ मैंने 4 से 5 घंटे बहुत अच्छे से वॉश करके इसको भिगो लिया था, क्योंकि मैं इसको खुला ही उबालूंगी। खुला उबालना इसलिए ज़रूरी है और अच्छा है क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि आपके जो चावलों का या जौ का जो टेक्सचर है वो कैसे आ रहा है। विसल देने से थोड़ा सा हो सकता है कि वो ज़्यादा पक जाए। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप ऐसे ही इसको उबालें खुला, बजाय प्रेशर कुकर के। तो ये मेरे हेल्दी मिलेट यानी कि जौ बार्ले के लेमन राइस बनकर के तैयार हैं। एकदम खिले खिले ये बने हैं, आप देख सकते हैं। तो आपकी थाली में चावल को रिप्लेस करने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। इसको ज़रूर बनाइए अपनी थाली में या अपने रोज़ के खानों में। तो हमारी थाली में मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर वही मीठा मिलेट का बना हो, गुड़ का बना हो और हेल्दी हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पोंगल, जो कि साउथ की रेसिपी है और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर पोंगल जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। और ये जो पोंगल रेसिपी है ये 2 तरीके से बनाई जाती है, एक नमकीन और एक मीठी। तो मैं यहाँ पे मीठे वाला वर्जन बना रही हूँ। यहाँ पे चावल की जगह पे मैं सवाक के राइस, जो कि बार्नयार्ड मिलेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और मूंग धुली दाल यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
ये मेरा तमिलनाडु से समा के चावल और मूंगफली दाल का गुड़ के साथ पोंगल बनके तैयार है आपकी थाली में। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश आपकी थाली को कंप्लीट करने के लिए। ये मेरी लाल शिमला मिर्च की चटनी बनकर के तैयार है। ऐसे ही आप हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च की चटनी बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी ऑप्शन है ये भी। और बच्चों को ऐसे शिमला मिर्च खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप चटनी बनाकर देंगे तो वो अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ के साथ ये चटनी बहुत आराम से और टेस्ट के साथ खा सकते हैं। तो ये हमारी मिलेट थाली बनकर के तैयार है। सबसे पहले यहाँ पे है हरियाणा से बाजरा की खिचड़ी, जिसको कि पर्ल मिलेट भी बोला जाता है। और बाजरा की खिचड़ी हो और फोड़ा हुआ प्याज ना हो, हरियाणा में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने दूसरा दिया है रागी माल्ट साउथ से, ठीक है, जिसको कि फिंगर मिलेट भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। तो ऑथेंटिकली बाजरा की खिचड़ी के साथ हरियाणा में दोजी जाती है, जो कि दही और दूध के साथ बनती है। उसकी जगह पे मैंने ये वाला ऑप्शन रखा है। तीसरा है हमारा तमिलनाडु से स्वीट पोंगल, जो कि समा के चावल यानी कि बार्नयार्ड मिलेट और मूंगफली दाल के साथ बना है। ये है शिमला मिर्च की चटनी, लाल शिमला मिर्च की चटनी। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी थाली में चटनी के तौर पर रखने के लिए। ये है हमारा गोवा से खटखटे वेजिटेबल स्ट्यू, इसको आप बोल सकते हैं, बिना ऑयल के। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये भी। और ये है चावल को रिप्लेस करने के लिए हमारा जौ के लेमन राइस, जो मतलब कि जिसको इंग्लिश में हम बार्ले भी बोलते हैं। तो आपको ये थाली कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अपने खाने में, अपने हेल्दी खाने में कौन सी मिलेट किस फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।